आ गया नीतीश कुमार के पतन का वक्त। ये मैं बोला था सही बात। अगर भाजपा में जाएंगे नीतीश कुमार का पतन हो गया। बीजेपी के दरवाजे बंद, बेचैन नीतीश। हमारे दरवाजे तो सदा बंद हैं। आगे मैं कार्य करता हूँ, पार्टी सर्वोपरि। नीतीश कुमार की विश्वसनीयता खत्म। लेकिन नीतीश कुमार जी की जो क्रेडिबिलिटी है वो अब देश में बची नहीं है और उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, उनके फैसले जिम्मेदार हैं। किसने दी नीतीश कुमार को गाली? अपना वजूद बचाने के लिए लोग कुछ भी कुछ कर सकता है। वजूद नहीं बच रहा था, इनका मान सम्मान नहीं हो रहा था, इनको भद्दियां गालियां दिया जाता था। पहेलियों में उलझी बीजेपी। पार्टी का चुनाव होता है, इलेक्शन तैयार है, हम मीटिंग है, कोर कमेटी। दरवाजा खुल गया लगता है। नीतीश जी भी तैयार है। आपका कौन सा दरवाजा खोल रहे हैं मुझे नहीं मालूम। अभी तो नीतीश की सरकार है, लालू जी उसके पार्टी में। कमांडर लेंगे नीतीश पर आखिरी फैसला। हमारा नेतृत्व सामूहिक नेतृत्व और सक्षम नेतृत्व है और राज्य हित राष्ट्र हित में ही निर्णय लेते हैं और उनका निर्णय स्वीकारता नहीं है, लोग स्वागत करता है। नीतीश कुमार जी अगर आते हैं तो राष्ट्र हित में होगा ये एनडीए के साथ, और सीएम बनेंगे तो हम बता रहे हैं कि मेरा नेतृत्व जो भी निर्णय लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता एक सैनिक के रूप में कमांडर के आदेश को मानता है। नीतीश पर सियासत का धर्म संकट। ताही विधि रखे राम, ताही विधि रहिए। ये मान लिया जाए कि सब कुछ हो गया वही है राम जो ही रुचि रखा। अरे तो कर क्या हम ही ने किया है ना, कोई दूसरा किया है। अरे हम ही पहली बार लेके आए थे और अंतिम में हम ही लेके आए। ये काम करवाना है। अश्विनी चौबे जी, आप पहली बार यहाँ आए थे और पहली बार सीएम को लेके आए। माना जाए कि सरकार का कलर बदलने वाला है। जो भगवान की कृपा होगी, जो भगवान राम सोचेंगे वही होगा। आरजेडी की नजर में सब कुछ अफवाह है। अभी तक इसको मैं क्या कहूँ, अफवाह ही मानूंगा ना, क्योंकि कल आपको स्मरण हो मैंने कहा था कि जो संशय की स्थिति है वो संशय असहज कर रहा है और इस असहजता को दूर करने का एक ही व्यक्ति के पास निदान है और वो है माननीय मुख्यमंत्री जी। उसका कोई मुझे जवाब नहीं मिला। बिहार में जबरदस्त बवाल है। पटना से दिल्ली तक सियासी उबाल है। यहाँ पटना में बिहार बीजेपी की कोर कमेटी मंथन के दौर से गुजर रही है, तो वहीं अमित शाह के आवास पर दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तमाम सियासी घटकों के नेताओं की हाजिरी लग रही है। फिर से बिहार में विशुद्ध सियासी दोस्ती के रंग नजर आने वाले हैं। सीएम नीतीश कुमार फिर से पाला बदलने को तैयार हैं। ऐसे में तेजी से बदलती सियासत के बीच बिहार के बक्सर में ब्रह्मेश्वर नाथ धाम के उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार के साथ नजर आने वाले केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बिहार की सियासत के बदलते रंगों पर इशारों में सब कुछ कह भी दिया है और सब कुछ राम जी की कृपा पर छोड़ भी दिया है। अरे हम ही पहली बार लेके आए थे और अंतिम में हम ही लेके आए। ये काम करवाना है। अश्विनी चौबे जी, आप पहली बार यहाँ आए थे और पहली बार सीएम को लेके आए। माना जाए कि सरकार का कलर बदलने वाला है। जो भगवान की कृपा होगी, जो भगवान राम सोचेंगे वही होगा। वही है राम जो है रुचि राखा, जो ब्रह्मांड का भगवान ब्रह्मेश्वर नाथ, ये विश्व के कल्याण के लिए। कब तक होगा बाबू सर ये कार्य फेरबदल? क्या चीज फेरबदल कब तक होगा? अरे भाई क्या बोला बाबा? अरे कोई बात नहीं, जो हो है राम करिए, जो राम करिए वही है। चलिए, तो राम जो करेंगे वही स्वीकार होगा। राम की कृपा से, सीएम का चेहरा कौन? राम की कृपा से सब काम हो रहा है। बीजेपी का खेमा अभी भी स्पष्ट तौर पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारी पार्टी राष्ट्र हित में ही फैसले लेती है और पटना में हो रही हाई लेवल मीटिंग्स तो रूटीन मीटिंग्स हैं। ये बराबर का कोर कमेटी की बैठक होती है। हमारे प्रभारी माननीय विनोद तावरे जी आए हैं और उनके नेतृत्व में बैठक लोकसभा चुनाव को लेकर के चलते रहता है। आज एमपी का, एमएलसी का, एमएलए का, प्रदेश के पदाधिकारियों की सबकी बैठक है। मैं पहले भी बता चुका हूं
कि हमारा नेतृत्व सामूहिक नेतृत्व और सक्षम नेतृत्व है और राज्य हित राष्ट्र हित में ही निर्णय लेते हैं और उनका निर्णय स्वीकारता नहीं है, लोग स्वागत करता है। बीजेपी नीतीश के स्वागत में स्पष्ट तौर पर मंगल गीत गाने को तैयार नहीं है, लेकिन जेडीयू खेमे के बयानवीर खुलकर विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया और महागठबंधन पर हमलावर हो गए हैं। ऐसे में जहां पार्टी में टूट की खबर पर जेडीयू खुद को एकजुट करार दे रही है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार को इंडिया में और महागठबंधन में अपमानित किए जाने के आरोप भी लगाए जाने शुरू हो चुके हैं। क्या कहेंगे सर आपको? देखिए भाई, हमारे आलाकमान है, पार्टी के जदयू के नेता हैं, सर्वोपरि है, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जाएंगे तो हम लोग तैयार है जाने के लिए। जदयू विधायक बड़ा मजबूत है, उसको तोड़ना संभव नहीं है। लेकिन बात है अपना वजूद बचाने के लिए, अपना वजूद बचाने के लिए लोग कुछ भी कुछ कर सकता है। वजूद नहीं बच रहा था, इनका मान सम्मान नहीं हो रहा था, इनको भद्दियां गालियां दिया जाता था, फिर इनको मुख्यमंत्री बनना है। अभी बिहार सजने में देर है, तो बिहार को सजाना है, इसलिए नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना जरूरी है। आरोप महागठबंधन और इंडिया के नेताओं पर लग रहे हैं, तो पलटवार कांग्रेस की ओर से भी हुआ है। अक्सर पार्टी लाइन से इतर बयानबाजी करने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम इस मौके पर अपनी पार्टी कांग्रेस को एक खास नसीहत देते हुए नजर आए हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी की जो क्रेडिबिलिटी है वो अब देश में बची नहीं है और उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, उनके फैसले जिम्मेदार हैं। उनके फैसले से और उनकी हरकतों से जेडीयू की जो हरकतें हैं, जेडीयू के नेताओं की जो बातें हैं, उनसे ऐसा लगता है कि जो इंडिया गठबंधन नाम की एक नई उम्मीद विपक्ष को मिल रही थी, उस पर बहुत बड़े संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करे। इन बैसाखियों के सहारे इतना बड़ा युद्ध नहीं लड़ा जा सकता है। बिहार में हलचल मची हुई है, तो चुनावी मौसम के एक्सपर्ट माने जाने वाले रामविलास पासवान के खेमे में भी बेचैनी बढ़ती जा रही है और दिल्ली दरबार में चिराग ने दस्तक देकर बिहार की सियासत में अपनी हैसियत और मौजूदगी दर्ज कराने का प्रयास किया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की मौजूदा बिहार में राजनीतिक घटना चक्र को देखते हुए कई सारी चिंताएं, कई सारे कंसर्न्स हम लोगों के रहे हैं। ये कंसर्न्स और ज्यादा तब बढ़ जाते हैं जब कोई अधिकृत जानकारी सामने नहीं आती है। मीडिया के माध्यम से कई तरीकों के क्या सामने आते हैं, कई तरीकों की संभावनाएं सामने आती हैं, पर हकीकत क्या चल रही है ये सही जानकारी जानना जरूरी था। पिछले 2-3 दिन से इसलिए मैंने इस बात को स्पष्ट किया हुआ था कि जब तक अधिकृत जानकारी नहीं आती है तब तक इसके ऊपर बयानबाजी करना, अगर मगर के प्रश्नों के जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए 2 दिन तक मैंने इसके ऊपर कुछ कहा नहीं था। आज इतना जरूर है कि मेरे और इस दौरान मैं जरूर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में था। नीतीश कुमार की पलटने वाली सियासत पर आरजेडी फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही है। यहाँ खबरें जेडीयू के खेमे में आरजेडी की सेंधमारी की है, तो दूसरी ओर आरजेडी अभी भी बदलते हर सियासी समीकरण को अफवाह करार दे रही है और आरजेडी को महागठबंधन का नीतीश कुमार के द्वारा लगाया गया पौधा अभी भी फलता फूलता हुआ नजर आ रहा है। मुझे तो अभी तक इसको मैं क्या कहूँ, अफवाह ही मानूंगा ना। मुझे तो कहीं नहीं दिखता है कि इसमें कोई दरार, कोई रार कुछ है। और अंततः मुखिया तो नीतीश जी हैं इस महागठबंधन के। कई चीजें हैं, बुनियाद उन्होंने, तेजस्वी जी ने और लालू जी ने मिलकर रखी थी। उस बुनियाद की ईंट थी कि मोदी जी की जो घृणा और नफरत की राजनीति है, उसके मुकाबले एक लोकोन्मुख राजनीति की पौध लगाई जाए। वो लगा दी, वो फूल रहा है, फल रहा है। कुल मिलाकर चर्चाओं का बाजार गर्म है और पटना से दिल्ली तक यही चर्चा चरम पर है कि नीतीश बीजेपी से हाथ मिलाने वाले हैं, तो वहीं आरजेडी का खेमा जेडीयू को तोड़ने के हर संभव प्रयास में व्यस्त है। खबरें तो यहाँ तक हैं कि बिहार में
कांग्रेस के जो भी गिने चुने विधायक हैं उन पर भी बीजेपी ने नजरें गड़ा दी हैं। मगर ये सब अभी सिर्फ मात्र खबरें ही भर हैं और ये खबरें पक्ष विपक्ष दोनों ओर के ही सियासी खेमे की मोर्चाबंदी को मजबूत किए जाने की ओर इशारा कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी।